हेलो एवरीवन, द क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 के एपिसोड 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड का नाम द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ लाई इन ह्यूमन चॉइस रखा गया है। तो चलिए एपिसोड की स्टार्ट होती है। Forever is the strangest thing. It's short. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है। आनो कोजी और उसके दोस्त, उसके क्लासमेट लोग कहीं जा रहे होते हैं और साथ में उसी किस्म में कुछ टीचर आती हैं और उनको कुछ बताने लगते हैं। टीचर आते हैं और कहते हैं अब तुम लोग क्लास सी में पहुंच चुके हो। हम डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद आपका एक और एग्ज़ाम होने वाला है जिस एग्ज़ाम का नाम मिक्स ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। अगले सीन में सभी लोग डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं और वो एक वीक इसी डेस्टिनेशन में रहने वाले हैं। और तब टीचर की बात सोचते हैं। टीचर बताती हैं कि ये एग्ज़ाम तुम्हारी मेंटल ग्रोथ एबिलिटी को टेस्ट करने का है। इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम्हें अपने अपर क्लासमेट और अनदर क्लासमेट से बात करने का और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स की टेस्टिंग करने का। आनो कोजी एग्ज़ाम के बारे में बताता है कि एग्ज़ाम में डिफरेंट एज और जेंडर के ग्रुप आपस में डिवाइड होंगे, डिटरमाइंड किए जाएंगे कोर्स परफॉर्मेंस के बेस पर। और फाइनल डे के दिन 4 टेस्ट दिए जाएंगे और जिससे पता चलेगा कौन पास होगा और कौन फेल। ये थोड़ा सा आसान ऐसा फील हो रहा है आपको, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हायर ग्रुप के सभी मेंबर को प्राइवेट पॉइंट दिए जाएंगे। तभी हिराटा खड़ा होता है और कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किसी भी हालत में थ्रेट के नीचे नहीं जाना है। तभी होरी किताबी कहती है और कहती है कि अगर जो थ्रेट के नीचे आएगा उसके साथ ग्रुप का लीडर और उसके साथ एक और मेंबर को एक्सपेल कर दिया जाए। सब आपस में इसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी हिराटा खड़ा होता है और सबको मोटिवेट करता है। कुशिटा को गल्फ की लीडर्स के लिए बनाया जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और साथ में तभी आनो कोजी कहता है कि पक्का क्लास से कुछ ना कुछ जरूर सोच रही है। आनो कोजी बाद में सोचता है कि इस बार मैं सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे उन्हीं लोग को प्रोटेक्ट करना होगा जिनकी फ्यूचर में ज़रूरत हो। भाई आगे टीचर आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सब तैयार हो जाओ और अंदर जाने से पहले तुम लोग को ग्रुप के सभी लोग अनसीमेंट कर लो, मतलब अपने ग्रुप्स बना लो। इसमें टीचर कुछ नहीं करेंगे तुम। तभी मैं आपको बता दूं कि इन लोग को अपने आप से ही ग्रुप बनाने हैं और कौन लीडर होगा उसका भी डिसाइड वो लोग खुद करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूइन को दिखाया जाता है। रूइन को सभी लोग इग्नोर कर रहे होते हैं और रूइन वही है जो सीजन 2 के आखिरी में आनो कोजी से काफ़ी मार खाया था। इन शिफ्ट होता है और नगहुतो और मानव को दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि नगहुतो सेकंड ईयर में है और वो करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, और मानव जो होरिकिता का भाई है वो 3rd ईयर में है और वो प्रीवियस स्टूडेंट काउंसिल मेंबर था। तो होरिकिता का भाई मानव को चैलेंज करता है जिसमें उस चैलेंज में ग्रुप फ्रेंडली चैलेंज होता है जिसको कहते हैं ग्रुप हाईएस्ट स्कोर। किसका हाईएस्ट स्कोर होता है अब ऐसे कहने में फ्रेंडली है, बाकी आपको इसके बारे में जानने के लिए आगे वेट करना पड़ेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और नानो को जीते जाता है जो कहता है कि नानो करंट का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट में तो काफ़ी घमंड है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और अगले सीन में सभी लोग अपना सामान लेके क्लाइंबिंग करते हुए डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और रूम पर दिखाया जाता है सीन जिसमें आनो कोजी के क्लासमेट लोग जगह के लिए लड़ रहे होते हैं। आनो कोजी के ग्रुप का लीडर युकीमुरा होता है और फिर कोई आवाजी आनो कोजी के ग्रुप में ही होता है। आनो कोजी इस ग्रुप में बताता है कि ये हमारी टीम में वो लोग हैं जो किसी और टीम में फिक्स नहीं बैठते। ये बैटल है सबको यूनाइट होने की। शिफ्ट होता है और डिनर कैफेटेरिया में दिखाया जाता है जिसमें आनो कोजी इचुनोजो के पास जाता है और कहता है तुम तो काफ़ी थकी हुई। उनसे बताती है कि वो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बनाने में उसे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और तभी आनो कोजी इचुनोजो को हल्का से मोटिवेट करता है और तभी हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि बॉयज़ और गर्ल्स सिर्फ कैफेटेरिया में ही मिल सकते हैं। इचुनोजो से बताती है कि यह कैफेटेरिया तो बिल्कुल एक प्लेग्राउंड जैसा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से शेयर हो सकती है। तभी इचुनोजो से चली जाती है और आनो कोजी सोचता है कि ये एडवांटेज तो उन लोग के पास है जिनके पास अच्छी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हो और बढ़िया एक दूसरे के ऊपर हाईली ट्रस्ट लेवल हो।
कुशिदा और होरिकिता की बातें दिखाई जाती हैं। कुशिदा पूछती है, आखिर तुमने आखिर मुझे अपने ग्रुप में शामिल क्यों किया है, कि तुम्हारा कौन सा इंटेंशन है। तभी होरिकिता बताती है कि उसका इंटेंशन तो है, ये तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तभी होरिकिता कहती है कि नहीं, मैं अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तभी कुशिदा कहती है कि तुम्हें बताएं वो कैसे सकती हो कि अगर मैं मेरा मिडिल स्कूल की तरह मेरा यहाँ दिमाग ख़राब हो गया और मैं क्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारी क्लास ए में नहीं पहुँच पाएगी, तो तुम कैसे बता सकती हो। तभी होरिकिता कहती है वही चीज़ तुम्हारे इसी चीज़ के कारण ही तो हमें तुम्हारी कोऑपरेशन की बेहद ज़रूरी है। इसी चीज़ पर कुशिदा गुस्सा आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। आयानोकोजी यहाँ पे सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन में हमें आयानोकोजी का ग्रुप दिखाया जाता है। आवाज के कारण लोग सो नहीं पा रहे होते हैं। तभी उन लोग देखते हैं कि कोचिनोसु यहाँ नहीं है, और कोचिनोसु जब आता है तो उसके साथ कुछ लड़कों की बहस हो जाती है, जिसको हिमुसुमुता शांत कराता है और फिर वो कहता है चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, और सब लोग शांत हो जाते हैं और चले जाते हैं। आयानोकोजी ये देख के सोचता है कि हिसुनोजो के पास बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल है। अगले सीन में आयानोकोजी हमें बताता है कि हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, ग्राउंड पे पोछा लगाना पड़ता है, फिर हमें मेडिटेशन करनी होती है। मेंटल ट्रेनिंग के लिए पोस्चर और ट्रेनिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है, जिससे इसे मेंटेन किया जाता है। हमें किसी को भी इसकी आदत नहीं है, जिससे कुछ लोग तो थकेंगे। अगले सीन में हमें गर्ल्स की ओर दिखाया जाता है जो रनिंग करती हैं, जिससे काफ़ी वो लोग थक जाती हैं, और शान और सुनजिन काफ़ी नर्वस कहती हैं कि तुम काफ़ी नर्वस हो क्योंकि हम काफ़ी अलग सराउंडिंग में हैं जिनसे हम नहीं जानते हैं, जिससे इचिनो से उन्हें शांत कराती है और बाद में वो तीनों लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और शाम का सीन दिखाया जाता है। योमोची अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है, गलती से वो साकानागी को गिरा देता है और साकानागी अपने आप उठती है और कहती हैं कि तुम मेरी हेल्प मत करो और मुझे स्लो डाउन मत होने दो। योमोची फिर चला जाता है। आयानोकोजी फिर साकानागी से बाहर मिलता है और साकानागी का थोड़ी चिंता करता है। साकानागी खुद को ठीक बताने के बाद आयानोकोजी जा रहा होता है। तभी साकानागी आयानोकोजी को रोकती है और कहती है कि अब जो मेरा प्लान था तुम्हें डिस्ट्रॉय करने का, वो अभी थोड़ी देर के नहीं है, क्योंकि अभी मैं क्लास बी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि क्लास बी काफ़ी अच्छा कर रही है और इचिनो से जो ने काफ़ी सारे प्राइवेट पॉइंट छुपा के रखे हैं, क्या जो एक पॉइंट्स जो ट्रेजर की तरह है, और क्या ये अच्छा है। तो जो मन में सोचता है हाँ शायद उसके पास कुछ है पॉइंट है, लेकिन फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उसका कुछ गलत इस्तेमाल करेगी। साकानागी कहती है हाँ शायद तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन एवरीवन प्रेजेंट समथिंग, लेकिन लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और। तो यहाँ और फिर हिसुनोजो आयानोकोजी को कहती है जब हम आपस में होंगे तो उस दिन का मैं इंतज़ार करूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। शिफ्ट होता है और आयानोकोजी और कारुजावा के बीच में बात होती है, और आयानोकोजी कारुजावा को एक बार फिर इस्तेमाल करने के लिए उसको कुछ नाम बताता है जिसके ऊपर उसे नज़र रखनी। वो कहती है ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करेगी। आयानोकोजी सोचता है, मन में सोचता है कि ये एग्ज़ाम हम हाथ से निकल सकता है। अगले सीन में आयानोकोजी बात लेके आता है और तभी उसे कुछ चिट मिलती है, और फिर वो रात में सोते समय सोच रहा होता है काफ़ी समय से मैं रूल को ब्रेक करते हुए एडवांटेज लेता आ रहा हूँ। डेजर्ट आइलैंड में होरिकिता को हटा के खुद को लीडर बना दिया। मैंने सिप पर फोन ट्रिक का इस्तेमाल किया। मैंने फिर स्पोर्ट फेस्टिवल में खुद के ऊपर अटेंशन लाने का रिस्क भी उठाया। सिप में कोशिडा के ऊपर एनकाउंटर किया, लेकिन इस बार और यही सोचते हुए वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो मनाओ से मिलता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, तुम ननाओ के बारे में जानना चाहते हो ना। कहता है हाँ, मैं सेकंड ईयर के पूरे क्लास स्टूडेंट स्क्वायर पर ननाओ कमांड ले चुका है, और मैं ये चाहता हूँ कि होरिकिता स्टूडेंट काउंसिल में आए। आयानोकोजी कहता है कि मैं क्या करूँ। तभी मनाओ कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो इस बार तुम मेरी मदद करो। तो जिस पर वो कहता है ननाओ के पास मेरी जानकारी नहीं है ज़्यादा, तो उस पर वो किसी जानकार से मिलाता है। कोई और नहीं, वाइस प्रेसिडेंट किरियामा होता है। किरियामा आयानोकोजी की स्किल पर शक कर रहा होता है। किरियामा बताता है कि ननाओ अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ कर रहा है, जिससे वो अगले साल काफ़ी लोग इस स्कूल से एक्सपेल हो सकते हैं। फिर आयानोकोजी मनाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारे उस गेम का क्या हुआ। तो फिर मनाओ कहता है कि हाँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आयानोकोजी कहता है कि अगर उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया तो फिर उस पर कहता है मनाओ कहता है कि ननाओ ने आज तक अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा है, जिस पर वो लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद आयानोकोजी कहता है
तुम हार सकते हो मानो। और इसके साथ एपिसोड फिनिश हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा? अभी सीज़न 3 ऑनगोइंग चल रहा है, तो फिर जैसे एपिसोड आते रहेंगे मिलाता रहूँगा, हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले सीज़न 3 को फिनिश होने देते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।